हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कवर करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए यानी रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यदि चैनल पर नए हैं और मेहनत के साथ लगे हुए हैं रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में, ज़रूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग यदि अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में आपको याद हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, प्रश्न पूछता है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई? तो यहाँ पर जो है आपका 1925 दिया है, 86 दिया है, 36 दिया है, 65 दिया है। आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना जो है 1936 में करी गई। 1936 में जो है जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना करी गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब करी गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, असम में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986, 1974, 1976, 1978। ऑप्शंस कुछ इस टाइप से दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1974 में होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो कौन सा फेमस है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया मध्य प्रदेश यानी उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब होती है? स्थापना जो है कब की गई है? 1968, 1966, 1963 में, 1973 में। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1968 में होती है। कब? 1968 में होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1908 में करी गई। कब? 1908 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल जो है कब घोषित किया गया? 1985 में। कब? 1985 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में। जवाब दे सकते हैं आप लोग सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो चला जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब करी गई? प्रश्न करता है आपसे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की जाती है? दोस्तों 1984 में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल जो है 1987 में घोषित किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। हमने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क को कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपनी परीक्षा से पहले इन सारे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देखें। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है आपसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम लोग एक स्पीड के साथ चलते हैं, जिससे जो है आपका समय भी ज़्यादा जाया ना हो और आपके ये टॉपिक तैयार हो जाए। और यहाँ पर हम जो भी प्रश्न कवर करते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर अगर आप देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई? यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1 जून 1955 को। कब? 1 जून 1955 को जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। पहला विकल्प आपका राइट होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1977 में, 90 में, 88 में, 85 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1985 में। कब होती है मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1985 में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाब भी दे सकते हैं आप लोग, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई? 1982 में। कब? 1982 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? विश्व धरोहर स्थल जो है कब घोषित किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को? दोस्तों 1988 को, याद रखेंगे 1988 को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2016 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया जाता है? 2016 में जो है घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? कौन सा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कुल्लू में है स्थित है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 1984 में। कब? 1984 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल 2014 में घोषित किया जाता है। कब? 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगर आप प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब करी गई? 1 नवंबर 1980 को करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका स्थित है दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 10 मार्च 1982 को। कब? 10 मार्च 1982 को करी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल जो है कब घोषित किया गया? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 को। कब? 1985 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा, केरल में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है बता सकते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका एमपी में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देखते हैं तब तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी और जो यहाँ पर सारे प्रश्न होंगे सब तब तो कवर हो पाएंगे। यदि आप धैर्य के साथ वीडियो नहीं देखते हैं, 2-4 मिनट देखने के बाद वीडियो को बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो है अगर वीडियो पर आए हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपको पता भी होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब होती है? प्रश्न यहाँ पर पूछता है आपसे। तो इसकी स्थापना होती है 1977 में। कब? 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न कहता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब होती है? दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1981 में। कब? 1981 में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, ये आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 1958 को, ठीक है। अच्छा आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ें, मतलब जैसे राष्ट्रीय उद्यान अगर यदि आपसे पूछता है ये राष्ट्रीय उद्यान जैसे कहाँ पर स्थित है, तो आपको सिर्फ ये डेट नहीं याद रखना है। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। स्थापना को लेकर बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादातर यही पूछता है कि ये नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई? तो इसकी स्थापना करी जाती है 18 फरवरी 1979 को। कब? 18 फरवरी 1979 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है? भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है? तो ये है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा? सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? कौन सा? दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? केन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर कवर करें अपनी परीक्षा से पहले। सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोग PY को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।